हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। छोटी सी चीज़ मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है, यानी कि इसमें डिग्री लगाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। बट केल्विन में डिग्री जैसा ऐसा डिग्री केल्विन जो है नहीं लिखा जाता है, यानी कि ये डिग्री जो है वो नहीं लगाया जाता। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो बेटा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ये इक्वल होता है 273 केल्विन के। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस की बात करें, यानी कि ऐसे 1 डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो ये कितने केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, ये कितना केल्विन आएगा। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है 273 केल्विन के बराबर, तो यहाँ पर आप ज़ीरो तो प्लस कर ही सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ठीक है, ये दोनों ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये सेम ही है। इसी तरीके से आप, मैं समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। 0 डिग्री सेल्सियस हो गया ये। 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं 273। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 274 केल्विन। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये तो था आपको समझाने के लिए, बस ये बात आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और अब यहाँ से एक मैं फार्मूला आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो फार्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। मतलब अगर आपको केल्विन पता करना है, केल्विन टेम्परेचर में पता करना है, मेज़र करना है, तो आप बस सेल्सियस वाले पैमाने में सेल्सियस की जो स्केल है उसमें आपको 273 प्लस कर देना है सिंपली, और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 46 डिग्री सेल्सियस और आपको इसको केल्विन में चेंज करना है। तो ये डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है, तो आप लिखेंगे C प्लस 273 इक्वल के। ठीक है, या आप के इक्वल इतना भी राइट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डिग्री सेल्सियस की जगह पर आप लिख देंगे 46 प्लस 273 इक्वल के। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 एंड 3 9, 7 एंड 4 11, 1 कैरी, सो दिस इज 319 के। तो फिलहाल यहाँ पे हमें यही समझ में आया कि 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो 319 के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से आप, अगर कोई चीज़ केल्विन में दी हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे लिया हुआ है, मान लीजिए 300, मान लीजिए 325 केल्विन, और आपको यहाँ से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो आप फार्मूला यही लगाएंगे, सेम फार्मूला लिखेंगे आप C प्लस 273 इक्वल के। तो आपको C पता करना है ना, तो ये हो जाएगा K माइनस 273। तो इस तरीके से आप यहाँ वैल्यू रखेंगे K की, जो कि है आपका 325 माइनस 273। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये यूनिट प्लेस की डिजिट है। 5 में से आपका 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2। यहाँ 2 है तो कैरी कर लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5। और बस इतना ही हो गया आंसर आपका, ये हो गया। ठीक है, मतलब 325 जो केल्विन है वो इतने के इक्वल होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें।